भाई सच में मजा आ गया। जिस चीज़ की उम्मीद थी मूवी में वो सब था। अभी तक जो कुछ भी तुम लोगों ने देखा है ना, वो बस शुरुआत थी। असली धमाका तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल में है। बहुत दिनों बाद मिले हो ज़ेनित्सु। थिएटर में ऑडियंस की सीटी तो रुक ही नहीं रही थी, चाहे डीमंस की एंट्री हो या फिर हासिरा की। हर धमाकेदार एंट्री में सीटी गूंज रही थी। सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा सीटी ज़ेनित्सु की एंट्री पर बजी थी और इनोसुके जब जब पर्दे पे आया है तब तब लोग उसको देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए हैं। मूवी की कहानी की बात की जाए तो वो हासिरा ट्रेनिंग आर्क के जस्ट बाद शुरू होती है, जहाँ सभी डीमन स्लेयर मुजान के इन्फिनिटी कासल में खींच लिए जाते हैं और फिर वहाँ एक एक कर अपर डीमन से हासिरा, तांजीरो और ज़ेनित्सु फाइट करते हैं। हाँ, इन फाइट्स में डीमन और हासिरा दोनों को नुकसान होता है, लेकिन मूवी में जितनी भी फाइट्स दिखाई गई हैं वो बहुत लाजवाब हैं। चाहे वो ज़ेनित्सु की अपर डीमन 6 वाली फाइट हो या फिर तांजीरो, वाटर, हासिरा, गियू मिलकर अपर डीमन 3 अकाजा से फाइट करते हैं। फाइट के दौरान यूज किया गया बीजीएम क्या ही खूब लगता है। फाइट की इंटेंसिटी बैठे बैठे फील करा देता है। बीजीएम में पियानो, वायलिन और चेलो का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मूवी विजुअली तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। हर सीन और फ्रेम इतना एपिक कि आप उसका फ्रेम बनवा कर अपने रूम में लगा सकते हो और फाइट्स के दौरान तो पर्दे से नजर ही नहीं हटती। पर मुझे कोई ये बताए कि हर फाइट में तांजीरो कुछ नया कैसे सीख जाता है। हालांकि तांजीरो यूरोची का डिसेंडेंट है और यूरोची की तलवार मिलने के बाद तो उसने बवाली मचा दिया है। शायद इसी वजह से तांजीरो के फैन उसे पसंद करते हैं। इस बार तो तांजीरो ने गियो को बचाया ही नहीं, अकाजा तक को चौंका दिया। मूवी में आफ्टर लाइफ, रेड एंड येलो लाइट और पुर्जे का रेफरेंस एक नंबर था। डीमन स्लेयर का ये वाला पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह कभी प्रेजेंट तो कभी पास्ट में सफर करता है। काफी बार इंटेंस फाइट के बीच में कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी इरिटेट करती है, लेकिन वो बैक स्टोरी भी काफ़ी ज़रूरी है। मूवी की खास बात यह भी है कि इंटेंस फाइट में ये आपको मोटिवेट और इमोशनल करने के साथ ही बीच बीच में हंसा भी देती है, यानी कि फुल एंटरटेनमेंट। मुझे तो हैरानी इस बात से हुई कि थिएटर में बैठे एनिमे फैंस को मांगा से स्टोरी पता थी, पर इतना पैसन और क्यूरियोसिटी कहाँ से लेकर आए समझ ही नहीं आता। पर अंत में मेकर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदी डबिंग सुधारें। कुछ कैरेक्टर्स की तो हिंदी वॉइस बहुत बेकार लग रही थी और मैं तो ये कहूँगा कि किताबें हिंदी से बाहर निकलें। आजकल आम बोलचाल में कोई बेसुध और विवाह इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करता है। इस तरह के वर्ड्स गानों में ही अच्छे लगते हैं। चलो आपको ये भी बता ही देता हूँ कि डीमन स्लेयर में अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तांजीरो की बहन की एंट्री अभी तक इन्फिनिटी कासल में नहीं हुई है। मतलब समझ रहे हो ना, इससे इसका आने वाला अगला पार्ट भी कई बेहतर होने वाला है। अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त। खैर, मूवी मज़ेदार थी। मूवी को 5 में से 4 स्टार देते हैं। आप मुझे सेल्फिश कह सकते हो, पर मुझे मूवी छोटी लगी। मुझे मूवी के आगे की और कहानी देखनी थी। कोई नहीं, अगले पार्ट का इंतजार रहेगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप डीमन स्लेयर कब देखने जा रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और मूवी रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब विट्टिचो का। थैंक यू।